भूल जाओ आज से पहले आप कैसे कंटेंट लिखते थे। ये वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के मन में एक डिफरेंट टाइप का कंसेप्ट आ जाएगा कि हाँ भाई कंटेंट को कैसे लिखना है। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक फॉर्मूला शेयर करूंगा जिससे आपको आर्टिकल लिखने का जो जरिया है वो चेंज हो जाएगा बिल्कुल से। न जाने कितने सारे कमेंट्स मुझे रोज मिलते हैं कि भाई आर्टिकल राइटिंग के ऊपर एक वीडियो बनाओ, कैसे हम एसईओ फ्रेंडली कंटेंट बनाएं, कैसे हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करें। तो सबका सॉल्यूशन आज इस वीडियो मिलेगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो डेफिनेटली बिल्कुल बिना स्किप किए एक एक पार्ट को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है भाई मेरे वीडियोस के अंदर कितने सारे सीक्रेट छुपे हुए होते हैं। तो चलो सबसे पहले इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो कंटेंट राइटिंग एक छोटा सा चीज नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे टाइप के कंटेंट होता है। जैसे वेबसाइट में कंटेंट लिखने के लिए एक अलग स्ट्रक्चर होता है, एफिलिएट कंटेंट लिखने के लिए एक अलग स्ट्रक्चर होता है, न्यूज वगैरह लिखने के लिए अलग स्ट्रक्चर होता है, और ब्लॉग पोस्ट यानी कि नॉर्मल जो ब्लॉग का कंटेंट होता है उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लोगों का ब्लॉग है, तो इस वजह से इस वाले वीडियो पे हम लोग ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखते हैं उसके ऊपर सीखेंगे। बाकी आप लोगों को दूसरे कंसेप्ट अगर सीखने तो उसके लिए आप वेट कीजिए। आज मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताने जाऊंगा। ये फॉर्मूला ना ही आपको किसी और कोर्स में मिलेगा, ना ही आपको किसी ब्लॉग पोस्ट में मिलेगा, ना ही आपको किसी और वीडियो में मिलेगा। क्योंकि भाई ये फॉर्मूला जो ये मैंने खुद से बनाया था अपने एसईओ माफिया मेंबर्स के लिए, और उसका इंप्रूव वर्जन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर ये फॉर्मूला एक बार आप समझ गए ना तो भाई कंटेंट राइटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला कभी भी आपको। इस फॉर्मूला का नाम है PPRSO। P फॉर प्रॉब्लम, अगेन P फॉर प्रॉमिस, R फॉर रिसर्च, S फॉर सॉल्यूशन एंड O फॉर ओपिनियन। ये है टोटल फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला है क्या चीज। आप किसी भी टाइप का कंटेंट क्यों ना लिख रहे हो, ये जो मैंने 5 पॉइंट्स दिए हैं इसके हिसाब से अगर आप लिखोगे तो इजीली वो एसईओ फ्रेंडली बन जाएगा। अब चलो डेस्कटॉप में चलते हैं। मैं आपको एकदम प्रॉपर डेमो करके दिखाता हूँ कि इस फॉर्मूला को कैसे यूज करके आप आर्टिकल लिखोगे। ओके, सो हाई ऑथोरिटी आर्टिकल लिखने का ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला को हम लोग दूसरे आर्टिकल्स में ढूंढने की कोशिश करेंगे ताकि मैं आप लोगों को समझा पाऊं कि एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है। यहाँ पर मैंने कीवर्ड सर्च किया है हाउ टू क्रिएट ए ब्लॉग फॉर फ्री, और उसके ऊपर मुझे जो रिजल्ट मिला है google.com का, और ये भी कुछ 10 साइट्स के ऊपर बता रहे हैं। यहाँ हमारा एक्चुअल आर्टिकल मिल गया, हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग इन 2022 इजी गाइड। अब ये जो आर्टिकल है इसका अगर आप फर्स्ट कुछ लाइन देखेंगे, आर यू लुकिंग फॉर एन इजी गाइड ऑन हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग, द स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑन दिस पेज विल शो यू हाउ टू क्रिएट ए ब्लॉग इन 20 मिनट्स विद जस्ट द मोस्ट बेसिक कंप्यूटर स्किल। तो अभी आप लोग ध्यान दीजिए, जो मेन प्रॉब्लम था यानी कि ये जो कीवर्ड यूजर ने सर्च किया हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग और हाउ टू क्रिएट ए ब्लॉग, इस क्वेश्चन का पीछे का जो इंटेंट था, जो प्रॉब्लम था, वो इन्होंने यहाँ पर पहले क्लियर कर दिया कि क्या आप एक ब्लॉग स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना। डेफिनेटली आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एक गाइड मिलेगा जिससे आप बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं यहाँ पर प्रॉमिस की। तो देखो यार, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस गाइड यू विल हैव ए ब्यूटीफुल ब्लॉग दैट इज रेडी टू शेयर विद द वर्ल्ड। तो यहाँ पर ये यूजर ने, यहाँ पर जो ऑथोरिस्ट ने लिखा है, वो पहले प्रॉब्लम को डिस्कस किया कि आप यूजर का इंटेंट क्या है, ताकि यूजर जैसे ये फर्स्ट लाइन को पढ़े तो उसको लगे कि हाँ भाई ये जो उसने सर्च किया है कीवर्ड वो इसी पर्पस के लिए सर्च किया था। ठीक है, तो प्रॉब्लम पहले या फिर प्रॉब्लम या इंटेंट उन्होंने पहले क्लियर किया, एंड उसके बाद एक प्रॉमिसिंग कर रहा है, एक प्रॉमिस कर रहा है अपने रीडर्स के साथ कि जी आप ये आर्टिकल जब पढ़ोगे, पढ़ने के बाद आपके पास एक ब्यूटीफुल सा ब्लॉग प्रॉब्लम एंड प्रॉमिस बता दिया। नाउ आते हैं यहाँ पर रिसर्च का। रिसर्च का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो माय नेम इज स्कॉट, यहाँ से इसने शुरू किया और ये पूरा यहाँ पर बताया कि हाँ भाई ये जो आर्टिकल मैं लिख रहा हूँ, मेरा ही आर्टिकल बेस्ट क्यों है, वो आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना होता है। दैट आई एम स्कॉट, यहाँ पर देखो लिखा है माय नेम इज स्कॉट एंड आई हैव बीन बिल्डिंग ब्लॉग्स एंड वेबसाइट सिंस 2002। तो गूगल जैसे ये लाइन पढ़ेगा ना, गूगल का क्राउलर, तो उसको लगेगा कि हाँ भाई ये बंदा इतने दिनों से ब्लॉगिंग कर रहा है, देन यहाँ पर ये बहुत ही बेस्ट बताएगा। और ये मतलब रिसर्च शो होने का मतलब क्या है, आप जैसे अपने वेबसाइट में उस पर्टिकुलर कंटेंट से रिलेटेड जो भी आपने रिसर्च किया, आपका जो भी वर्क थ्रू है, वो अगर आप शेयर करेंगे तो उससे क्या होता है, एक ऑथोरिटी बिल्ड होता है। गूगल को लगता है कि भाई हाँ इन्होंने ये चीज़ किया है, दैट्स व्हाई ये आर्टिकल लिख रहा है और इस वजह से ये यूज़र को बेस्ट लगेगा। तो आप जैसे अपना रिसर्च शो करते हो ना अपने आर्टिकल के बीच में किसी भी फॉर्म में,
तो वो एक तरीके से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ऑथोरिटी बन जाता है आपके उस पूरे एंटायर आर्टिकल के लिए, ताकि गूगल उसको रैंक करने में मदद करे। नाउ यहाँ पर सॉल्यूशन देखो, यहाँ पर से इसने स्टार्ट किया हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग इन 6 स्टेप। तो यहाँ पर इसने सॉल्यूशन दे दिया, जो मेन कंटेंट यूजर को चाहिए था वो यहाँ पर इसने देना शुरू किया। नाउ यहाँ पर मैंने एक और कीवर्ड सर्च किया, बेस्ट मिक्सर मशीन अंडर 2000। फर्स्ट पे जो रैंक कर रहा है दैट इज homeset.in। इसके आर्टिकल में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देख सकते हो, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ इनका है, लुकिंग फॉर ए न्यू मिक्सर ग्राइंडर अंडर 2000 रुपीज। तो यहाँ पर यूजर को ये प्रॉब्लम बताया गया है पहले कि हाँ भाई, क्या आप 2000 रुपए के अंदर एक मिक्सर मशीन ढूंढ रहे हो, तो देन बढ़िया है भाई, आप ये सबसे बेस्ट पेज पे आ चुके हैं इंटरनेट के अंदर। लेकिन इस पर्टिकुलर आर्टिकल में इन्होंने जो है प्रॉमिस को इंक्लूड नहीं किया है। ये अगर यहाँ पर लिख भी देते कि हाँ भाई, अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो एट देन आपको एक मस्त सा मिक्सर मशीन मिल जाएगा, तो वो एक प्रॉमिस बन जाता। बट यहाँ पर उन्होंने तीसरा वाला पॉइंट जरूर से मेंशन किया है, दैट इज रिसर्च। मतलब यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक मिक्सर की मशीन जो है ढूंढने के लिए बहुत सारा हाथापाई करना पड़ता है, उसके बाद एक अच्छा मिक्सर मशीन मिलता है। और हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर चूज़ किया कि कुछ 12 मिक्सर ग्राइंडर्स को हमने प्राइस रेंज के हिसाब से देखे, एंड उन 12 में से हमने सिर्फ 5 को चूज किया जो एक्सट्रीमली वेल इन आवर टेस्ट टू क्रिएट दिस लिस्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसने अथॉरिटी बिल्ड कर दी। ओके, आप लोग समझ रहे हो, ये जो 3 पैराग्राफ यहाँ पर इन्होंने लिखा है ना, इस 3 पैराग्राफ से इसने अथॉरिटी बिल्ड कर दी कि हाँ भाई, मैंने अपना रिसर्च यहाँ पर डाल दिया है। और भले ही इसने किया हो या नहीं किया हो, बट ये जो इसने लिख दिया ना, गूगल बॉट जैसे क्राउलर जैसे पढ़ेगा ना, तो उसको एक अथॉरिटी मिल जाएगा कि हाँ भाई, इसने ये चीज़ किया था, ये चीज़ के बेसिस पे ये बता रहा है। ठीक है, और इवन अगर कोई यूज़र इसको पढ़ता भी है तो उसको भी मिलकर शांति मिलेगा कि हाँ भाई, ऑब्वियसली बंदा बोल रहा है, इंटरनेट के अंदर बोल रहा है कि इसने 12 मिक्सर मशीन टेस्ट करके फिर 5 को सिलेक्ट किया, तो ऑब्वियसली मुझे वो 12 के 12 मिक्सर मशीन को फिर एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इन 5 में से चूज करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, देन आता है सॉल्यूशन। तो इन्होंने इसके बाद जो मेन कंटेंट होता है वो सॉल्यूशन वो यहाँ पर इसने दे दिया, और एंड में दैट इज वर्पिंग अप या फिर कंक्लूजन या फिर लास्ट वर्ड या फिर मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें लिखा होता है जो कि होता है ऑथर के साइड से, दैट इज ओपिनियन, कि मुझे लगता है कि ये आर्टिकल सबसे बेस्ट होगा और ये सब कुछ, मतलब ऑथर की तरफ से एक मतलब बात जो यहाँ पर बोला गया है, और ये चीज़ भी आप लोगों को अपने आर्टिकल में मेंशन करना पड़ेगा। तो ओवरऑल बोले तो आर्टिकल की शुरुआत में जो शुरू वाला सेक्शन है उसमें आपको ज़रूरत नहीं है कि एक ही लाइन में आपको लिख देना है, आप एक पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख सकते हो। तो एक पहले पैराग्राफ में आपको अपना प्रॉब्लम, जो आप कीवर्ड चूज करो, जो टॉपिक चूज करो, उसका प्रॉब्लम यानी कि उसका इंटेंट वो आपको क्लियर करना है। सेकेंड दैट इज प्रॉमिस, आपको ये प्रॉमिस करना है कि हाँ भाई, ये आर्टिकल पढ़ के आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा और इस तरीके से मिलेगा, फिर ऐसे मिलेगा या फिर ऐसे ऐसी चीज़ों के लिए मिल सकता है, तो वो आप अपने हिसाब से नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए। तो देखो आर्टिकल का ये सजाने का फॉर्मेट है। ठीक है, उसके बाद आप अपना रिसर्च शो कीजिए। ठीक है, आप रिसर्च के दौरान जो आपको मिला है या फिर आप ये जो पूरा एंटायर आर्टिकल लिख रहे हो, ये किस बेसिस के ऊपर लिख रहे हो, कौन से डेटा के बेसिस के ऊपर लिख रहे हो, ये आप खुद से तो पैदा कर नहीं रहे हो, और खुद से पैदा कर भी रहे हो तो भाई वो भी यहाँ पर लिख डालो ताकि आपकी अथॉरिटी बने। और उसके बाद आप अपना मेन कंटेंट लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, मेन कंटेंट जैसे लिखना हो जाए कंप्लीट, उसके बाद नीचे आओ और नीचे यहाँ पर लिखो, जैसे वर्किंग आप है यहाँ पर आप कंक्लूजन भी लिख सकते हो, लास्ट वर्ड भी लिख सकते हो, फ्रॉम माई साइड भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बट ये बस अपना ओपिनियन का सेक्शन होगा। तो टोटल ये है इस फॉर्मूला का एक्चुअल यूज। तो दोस्तों फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। नाउ आप जब आर्टिकल लिखेंगे तब आपको कौन कौन से वो चीज है जिसको ध्यान में रखना है। इवन मैं कैसे कंटेंट लिखता हूँ और दूसरे जितने भी ब्लॉगर्स है वो कैसे कंटेंट लिखता है, उसका आपको एक प्रॉपर ऑन पेज गाइडेंस यहाँ पर मैं देने वाला हूँ, जिससे आपका आर्टिकल राइटिंग का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। इस फोटो को आप सेव कर लीजिए कहीं पर भी स्क्रीनशॉट मार के, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट्स मैंने दिए हैं इसी को मैं आगे जाकर डेस्कटॉप में डिस्कस करने वाला हूँ, और यही मेन की पॉइंट्स है एक आर्टिकल को परफेक्ट एसईओ फ्रेंडली बनाने का। देख लिया, अब चलते हैं डेस्कटॉप में। तो चलिए मान लीजिए मैं एक कंटेंट लिखना चाहता हूँ ऑन बेस्ट वीडियो एडिटिंग ऐप फॉर स्मार्टफोन। तो ये जो टाइटल होगा ना दोस्तों, ये टाइटल आपको चूज करना है। इसका भी बहुत सारे फॉर्मूला आते हैं, बट वो मैं फॉर्मूला यहाँ पर शेयर नहीं करूंगा। आप सबसे पहले सर्च कीजिए वीडियो एडिटिंग ऐप फॉर स्मार्टफोन, और देखिए ऑलरेडी जो भी है तो वो किस टाइप से कंटेंट को यूज कर रहे हैं। सर्च रिजल्ट के फर्स्ट पेज में जो भी कंटेंट होगा उसको आपको एटलीस्ट जो 10 रिजल्ट्स है इनको आपको एनालिसिस करना होगा और देखना होगा कि क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला देखो जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या क्या है,
बुलेट पॉइंट्स को यूज किया है, ठीक है। यहाँ पर आ गए तो देखो मोस्टली जगह पर टॉप 10 वीडियो एडिटिंग एप्स फॉर एंड्रॉइड, 5 बेस्ट वीडियो एडिटर, ठीक है। तो ये एक चीज है, टॉप 10 या टॉप 5 ऐसा कुछ दिखा रहे हैं। नेक्स्ट जो चीज यू है दैट इज कि देखो यहाँ पर FAQ ब्लॉग यूज किया गया है मोस्टली बहुत सारे पेजेस पे। तो अगर हमें इनको बीट करना होगा तो इनके ये जो टॉप 10 रिजल्ट है इनसे बेटर कंटेंट हमें लिखना होगा। ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखिए। तो हमने पहले तो यहाँ पर चूज करना है टाइटल। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टॉप 7 वीडियो एडिटिंग ऐप फॉर स्मार्टफोन, यानी कि हम लोग एंड्रॉइड को चूज नहीं कर रहे, हम लोग iOS एंड एंड्रॉइड दोनों को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पर आप एक्स्ट्रा और भी डाल सकते हो ऑफ 2022, यानी कि 2022 के अंदर सबसे बेस्ट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन कौन कौन से है। तो ये मैंने परफेक्ट एक टाइटल बना लिया ना। सेकंड जो थिंग आपको करना है, आपका परमर लिंक जो है उसको सेट करना है। परमर लिंक अगर शो नहीं करे तो इसको एक बार प्रीव्यू करो, देन यहाँ पर देखना आ जाएगा। परमर लिंक को हमने यहाँ पर सेट कर दिया, वीडियो एडिटिंग ऐप फॉर स्मार्टफोन्स, ठीक है। उसके बाद आप अपना कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए। तो कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद टैग दीजिए अपना फीचर इमेज, ये मैं आगे जाके सिखाऊंगा। तो ये कुछ बेसिक चीज रहता है जिसको आप यहाँ पर फुलफिल कर लीजिए। ओके, तो हमारा आर्टिकल लिखना अभी यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। नाउ यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, जो फर्स्ट पैराग्राफ और फर्स्ट हेडिंग होगा वो आपके एंटायर आर्टिकल का जान होगा। एक तरीके से आपके मन में बैठा लो। और ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ पर क्या लिखना है, देखो ये जो कीवर्ड है, आप पहले अपना टॉपिक को देखिए, बेस्ट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन फॉर स्मार्टफोन्स, ठीक है। तो यूजर जब इसको सर्च करेगा तो उसके पीछे का इंटेंट क्या होगा, तो वो चीज आपको फर्स्ट पैराग्राफ में कवर करना है। यहाँ पर मैंने लिखा है वांट टू क्रिएट प्रोफेशनल वीडियोस विद योर स्मार्टफोन एंड लुकिंग फॉर द बेस्ट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन ऐप, इफ यस देन दिस आर्टिकल इज फॉर यू। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपरली यूजर का जो इंटेंट था उसके साथ मैंने मैच कर लिया, और यूजर का अगर यही इंटेंट है तो यूजर यहीं पर कैच हो जाएगा। और इवन जैसे ही गूगल इसको पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा भाई ये पूरा एंटायर आर्टिकल जो है ये इसी के ऊपर बेस करके होने वाला है। तो फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन अगर आपने सही तरीके से नहीं दिया, यहाँ पर कोई दूसरे कंटेंट वगैरह डाल दिए तो आपका आर्टिकल का एसईओ वहीं पर खत्म हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जरूरी नहीं है मैंने जितना छोटा लिखा है इतना छोटा ही लिखना है। अगर आप चाहो तो आप जो है लॉन्ग भी लिख सकते हो ना। अभी यहाँ पर मैंने कुछ और पैराग्राफ डाल दिए, इसको भी मैं आगे जाके समझाऊंगा ना। आपको एक H2 लेना है एंड वहां पर आपको प्रॉपर्ली अपने कंटेंट के ऊपर, आप जो अभी कंटेंट लिखने जा रहे हो उसके बेसिस के उसके ऊपर लिखना है लिस्ट ऑफ 2020 बेस्ट वीडियो एडिटिंग ऐप फॉर एंड्रॉइड एंड iOS। तो यहाँ पर मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये जो है 2022 साल के जो सबसे बेस्ट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है जो एंड्रॉइड एंड iOS दोनों को सपोर्ट करता है, उसका ये लिस्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पर चाहता तो दूसरे नूब जो राइटर्स है कि यहाँ पर आप इसको लिख दो। ये जो कीवर्ड है ना आपको ये हर जगह पर रिपीट होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखो इसको, अगर मैं देखूँ तो इसको मैंने कहीं पर भी अभी तक जितना लिखा कहीं पर भी रिपीट नहीं किया है। तो ये चीज आपको बिल्कुल से अवॉइड करना है इस चीज को। ये बहुत पुराना टेक्निक है। आप बस अपने हिसाब से कंटेंट को लिखते जाइए। गूगल को जो समझना है वो समझ लेगा। आपका फर्स्ट जो हेडिंग है और फर्स्ट जो पैराग्राफ है इसी से गूगल समझ जाएगा कि आपका आर्टिकल है, आपका कंटेंट किस कीवर्ड पे रैंक करवाया जा सकता है। आपको यहाँ पर बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस अपने टॉपिक पर बने रहिए। कीवर्ड अगर रिपीट होता है, अगर बहुत जरूरी है तो रिपीट होने दो, और जरूरी नहीं है तो रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है ना। यहाँ पर बोला गया है यूज बुलेट पॉइंट्स एंड टेबल्स। तो देखो मैंने यहाँ पर पहले ही बताया था को जो पहले रैंक कर रहा है वो इसने बुलेट पॉइंट यूज किया है। तो ट्राई करना जितने भी आपके आर्टिकल्स हो उसमें आप इस तरीके का बुलेट पॉइंट्स यूज करें, ये वाला या फिर ये वाला। तो ये बुलेट पॉइंट्स बहुत ही मददगार साबित होता है आगे जाकर। जब आप अपना आर्टिकल रैंक करेगा तो इस तरीके से ये स्निप पे आने का बहुत चांसेस रहता है। तो ये चीज ध्यान में रखना। इवन अगर चाहो तो इसमें अगर टेबल्स ऐड हो सकते हैं तो इस तरीके से टेबल्स वगैरह यूज करना, और ये भी बहुत ही मदद करता है स्निप में आने के लिए। और इवन ये एक प्लस पॉइंट बन जाता है क्योंकि हर तरीके के एलिमेंट्स आप यूज करोगे तो आपके आर्टिकल के लिए वो एक्स्ट्रा बेनिफिट बनता जाएगा। अब मान लो मैं रिव्यू स्टार्ट कर रहा हूँ, काइन मास्टर को सबसे पहले रखा है, और यहाँ पर क्योंकि मैंने ऑलरेडी H2 यूज कर लिया है और इस H2 के अंडर ही मैं ये सब कुछ लिखने वाला हूँ। तो जो भी आगे जाकर आप हेडिंग देंगे उसको आप H3, और इसके अंडर भी अगर कोई आप हेडिंग देते हैं तो उसको आप H4 करेंगे। तो ये होता है हेडिंग का बेसिक कंसेप्ट जो कि ऑलमोस्ट सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पोस्ट का जो टाइटल होता है वो H1 होता है,
उसके अंदर आपको H1 यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद आपको H2 यूज करना है होता है, उसके बाद आपको H2 यूज करना होता है, और H2 के अंदर जो भी कंटेंट या जो हेडिंग यूज करोगे उसको आप H3, H4, H5 या फिर H6 तक आप जा सकते हो। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर मुझे एक इमेज यूज करना है, तो मैं इमेज कैसे यूज करूंगा। यह है काइनमास्टर का पेज जो गूगल प्ले स्टोर में है, और यहाँ पर देखो बहुत सारी इमेजेस है। ये इमेजेस आप यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, आपको इस इमेज को यूनिक बनाना होगा। वो कैसे? हो सके तो इन इमेजेस को आप डाउनलोड कर लो। देखो यहाँ पर मैंने बताया है यूनिक थंबनेल्स एंड इमेजेस। यहाँ पर बात कॉपीराइट फ्री या कॉपीराइट वाले इमेजेस की नहीं हो रही है, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ यूनिक थंबनेल्स एंड इमेजेस। इसका मतलब ये है कि आप भले ही गूगल से फोटो उठाओ, दूसरे जगह से फोटोज को उठाओ, इमेजेस को उठाओ, लेकिन उसमें एटलास अपना क्रिएटिविटी डालो एंड उसको यूनिक बनाओ, क्योंकि गूगल इस चीज़ को फॉलो करता है। भले ही वो इमेज गूगल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन उस पर आप अपना अगर क्रिएटिविटी डालते हो, आप उस इमेज को रिक्रिएट करते हो, तो वो इमेज एक तरीके से यूनिक बन जाता है और गूगल उसको एक्सेप्ट करता है। तो अब इसको हम लोग यूनिक इमेज कैसे बनाएंगे? कोई सा भी एक फोटो एडिटर ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ये वाला फोटो एडिटर लिया है, फोटोस्केप एक्स, फ्री में है ये, विंडोज ऐप स्टोर में आपको इसको ये मिल जाएगा और बहुत ही मस्त एडिटर है। मैं अपने 99% इमेजेस के लिए यही फोटो एडिटर यूज करता हूं, तो आप भी किसी कर सकते हैं। तो सिंपली उन इमेजेस को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। अब इस इमेज को मैं यूनिक बना रहा हूं। बन गया है हमारा इमेज, इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इमेज ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर से सिलेक्ट इमेज करके हम लोग मीडिया फाइल से इस इमेज को अपलोड करेंगे। दैट इज अपलोड हो गया। अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ही डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे एसईओ के काम है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, इमेज का टाइटल, इमेज का साइज और इमेज का पिक्सल। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आपको ऑप्टिमाइज करना है। मैंने यहाँ पर जैसे कहा है ऑप्टिमाइज इमेजेस WEVP GIF वीडियोस। कुछ भी चीज आप अपलोड कर रहे हो अपने पोस्ट में, तो उसको आप ऑप्टिमाइज जरूर कीजिए। मैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए दो टूल का यूज करता हूँ, एक है PNG कंप्रेसर और दूसरा है ezgif.com। ये दोनों ही वेबसाइट बहुत ही काम का वेबसाइट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, उसको श्रिंक करना चाहते हो, ये जो इमेज है, इस इमेज का साइज है 423 KB, और जैसे इस इमेज को मैं यहाँ पर डालूंगा तो ये देख सकते हो 69% ये जो है कंप्रेस हो चुका है। इसको सेव कर लेंगे। तो पहले का इमेज का साइज था 423 KB और अभी का इमेज का साइज है 131 KB, बट फिर भी मुझे ये इमेज सेटिस्फाइंग नहीं लग रहा है। तो ऑलवेज ट्राई करो एक इमेज का साइज आप रखने की 50 KB, 50 से 30 KB के अंदर। तो चलो इसको और हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस इमेज को इस वाले वेबसाइट पे लाके छोड़ देंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे और इसको हम लोग PNG या JPG कुछ भी हो, WEBP फॉर्मेट में हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो, तो 131 KB का इमेज बन गया, कितने KB का? 38 KB, बट अभी भी मेरा मन नहीं भरा है। एक तरीके से देखे तो ये इमेज का जो वाइट है, यानी कि ये जो चौड़ाई है इसका, वो 1920 पिक्सल का है। जबकि अगर हम लोग एक नॉर्मल पोस्ट की वाइट की बात करें, एक स्मार्टफोन की जो वाइट है वो है 400 पिक्सल का। और इस पर्टिकुलर सेक्शन, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है जहां पर मेरा इमेज शो होगा, यहां से लेकर यहां तक, इसका जो टोटल लेंथ है वो है कुछ 900 पिक्सल। तो इतने बड़े साइज का इमेज यूज करने का कोई सेंस नहीं बनता। इसको मैं क्या करूंगा, रीसाइज करूंगा और वाइड इसका सिलेक्ट करूंगा 900। उसके बाद ये स्टेट टू फिट पे क्लिक करूंगा एंड रीसाइज पे क्लिक करूंगा। नाउ इस इमेज को हम लोग सेव कर लेते हैं। और अभी यहाँ पर फर्क देखिए, एक इमेज जिसको हम यूज करने वाले थे, जिसका साइज था 400 KB के ऊपर, उसको थोड़ा सा कंप्रेस किया, 130 KB के ऊपर गया, एंड जब हमने इसको WEBP में कन्वर्ट किया तो सिर्फ 16 KB में आ गया। इसको अगर हम लोग प्रीव्यू करेंगे, पहले ऐसा था, उसके बाद ऐसे बन गया। कोई क्वालिटी में आपको फर्क दिख रहा है? नाउ सेकंड जो थिंग है, दैट इज आपको क्या करना होता है, लोग ऐसे ही अपलोड कर देते हैं एरे गैरे टाइटल के साथ, बट आपको ये चीज नहीं करना है। आप इमेज का एक प्रॉपर यहाँ पर टाइटल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल काइनमास्टर यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, तो काइनमास्टर का क्योंकि ये इमेज यूज हो रहा है तो इसका टाइटल हम लोग काइनमास्टर देंगे। देन यहाँ पर अगर इस इमेज को हम लोग अपलोड करेंगे तो ये बना परफेक्ट एसीओ फ्रेंडली एक इमेज। ठीक है, इसको हम अलाइन सेंटर कर देंगे। नाउ यहाँ पर इमेज का एक और एसीओ पार्ट रहता है, दैट इज ऑल टेक्स्ट। ऑल टेक्स्ट बेसिकली ये होता है,
आप जो भी इमेज यूज कर रहे हो अबाउट द इमेज होता है, मतलब ये जो इमेज है ये क्या है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं काइनमास्टर वीडियो एडिटर। ये जो इमेज है काइनमास्टर वीडियो एडिटर से रिलेटेड है। दैट्स इट, हमने सक्सेसफुली एक बहुत ही अच्छा सुंदर एसईओ फ्रेंडली इमेज यहाँ पर डाल दिया है। आप लोगों को भी बिल्कुल अब से ऐसा ही करना है, क्योंकि ये चीज करोगे तो आपके ब्लॉग पोस्ट का जो पेज साइज है बहुत ही कम हो जाएगा। कहा आप 400 KB का इमेज यूज करने वाले थे और इसको हमने ऑप्टिमाइज करके कहां पर लग दिया 16 KB के अंदर। समझ सकते हो दोस्तों आप लोग। और अगर आपका ब्लॉग बहुत ही प्रोफेशनल है तो यहाँ पर कैप्शन सेक्शन में आप इमेज का सोर्स दे सकते हो। जैसे कि इसका सोर्स है, तो इससे क्या है ना, गूगल को लगता है कि हाँ भाई जो भी काम ये यूज कर रहा है दूसरों का चीज, तो उसका वो परफेक्ट क्रेडिट दे रहा है। ठीक है, इमेज रिलेटेड और भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहता हूँ। बहुत सारे से वेबसाइट आते हैं, जैसे पिक्साबे हो गया, पिक्सेल्स हो गए, अनस्प्लैश हो गए, तो इनमें कई डिफरेंट टाइप के इमेजेस आपको मिल जाएंगे। मिलियंस में आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिल जाएंगे। यहाँ से डाउनलोड करना है, उसको आपको एडिटर में लेके जाना है, रिक्रिएट करना है और ऐसे ऑप्टिमाइज करके डाल देना है। इवन तो आप इसके ऊपर किसी पर्टिकुलर इमेज के ऊपर एलिमेंट्स भी यूज करके उसको यूनिक बना सकते हैं। लाइक अगर आप SVG आइकन वगैरह यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक वेबसाइट है svgrepo.com, uxwing.com, और इवन PNG वगैरह भी ले सकते हैं, जैसे स्टिक PNG, काइन PNG, pngitem.com। तो ये सारे कुछ वेबसाइट्स हैं जिनको मैं यूज करता हूँ अपने वेबसाइट के लिए इमेजेस वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, तो इसको आप भी यूज कर सकते हो, डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रहेगा। नाउ मेक श्योर कि आपके पेज में इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग हो। इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग एक पेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर आपको लगे कि भाई मैं अपने वेबसाइट का कंटेंट में से दूसरे को क्यों लिंक दूं, तो ये चीज बिल्कुल मन से निकाल फेंकिए, क्योंकि आप अपने पेज से दूसरे किसी अच्छे पेज पे अगर लिंक भेजोगे तो उसमें फायदा आपका भी होता है कि आपका जो ब्लॉग है वो कौन कौन से ब्लॉग से रिलेट करता है। और एक्सटर्नल लिंकिंग कहाँ कहाँ पर देना है, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि अपने टारगेटेड जो भी कीवर्ड होते हैं उनके ऊपर वो एक्सटर्नल लिंकिंग देता है। लाइक बेस्ट वीडियो एडिटिंग ऐप, ये हमारा एक टारगेटेड कीवर्ड है, तो इस पे जो है ना वो लिंकिंग कर देगा किसी दूसरे का। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना है भाई। इसी कीवर्ड पे तो आपको रैंक करना है, इसी कीवर्ड पे अगर आप दूसरे को लिंक दोगे तो वो बंदा रैंक कर जाएगा। ओके, तो ऐसा नहीं करना है। एक्सटर्नल लिंकिंग कहाँ करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो काइनमास्टर.com का मैंने एक्सटर्नल लिंकिंग किया काइनमास्टर के ऊपर, तो ये यहाँ पर चीज़ फिट बैठता है। गूगल यहाँ पर आएगा, जैसे इसको क्राउल करना स्टार्ट करेगा तो वो लोग इस एक्सटर्नल पेज पे जाएगा और यहाँ पर जाकर इस काइनमास्टर वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन लेगा। सिर्फ यही से नहीं, ये एप्लीकेशन हम गूगल प्ले स्टोर से उठाए हैं, इसलिए ये प्ले स्टोर से भी डेटा लेगा। तो एक्सटर्नल लिंकिंग ऐसे करना है। बाकी इंटरनल लिंकिंग कैसे करना है, मान लीजिए आप यहाँ पर कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर एक आर्टिकल लिखे रखे हो, तो डेफिनेटली आपके वेबसाइट में अगर कोई कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर आर्टिकल है तो उसको यहाँ पर आपको इंटरनल लिंकिंग करना है। और ये भी किसी बैकलिंक से कम पावरफुल नहीं होता है। आपका अगर ये ब्लॉग पोस्ट रैंक हो जाता है या फिर फर्स्टली ये पोस्ट अगर इंडेक्स होता है और मान लीजिए कोई दूसरा पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रहा है, तो इसमें अगर उसका इंटरनल लिंकिंग होता है तो गूगल इस पोस्ट को जैसे इंडेक्स करेगा उसी के साथ साथ आपके दूसरे पोस्ट को भी इंडेक्स करना स्टार्ट करेगा। इवन तो यहाँ पर एक और पावरफुल चीज आता है, अगर आप किसी पर्टिकुलर आर्टिकल को बार बार दूसरे आर्टिकल से रिलेट करते हो, अगर वो रिलेट करते हो उससे इंटरनल लिंकिंग करते हो, तो गूगल ये भी सोचता है कि भाई इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर ये आर्टिकल को इतने सारे आर्टिकल में मेंशन किया गया है, इसका मतलब ये वाला आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसको फिर वो बाद में जाकर रैंक भी करवाता है अगर उस आर्टिकल में पोटेंशियल हो तो इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो चीज है दैट इज FAQs एंड स्कीमा। तो देखो यार, स्कीमा यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक आर्टिकल के लिए। जैसे अगर आप UST SEO प्लगइन यूज करते हो तो उसके साथ बाय डिफॉल्ट FAQ एंड हाउ टू स्कीमा का ब्लॉक आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने स्कीमा ऐड कर दिया, यहाँ पर मैं हेडिंग भी ऐड कर सकता हूँ। और इसको अगर मैं प्रीव्यू करता हूँ तो देखो कितने मस्त दिख रहे हैं। मैंने ऑलरेडी बताया था कि बहुत सारे जो टॉप पे रैंक करे वो लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये सारे स्कीमास यूज कर रहे हैं। तो आपको ये स्कीमा भी यूज करना होगा, क्योंकि हमें बेहतर कंटेंट लिखना है जो भी टॉप में रैंक कर रहे हैं उनसे। एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि ये जो FAQ है UST SEO का, ये ऐसा क्यों आ रहा है, तो ये अगर जानना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी आर्टिकल पब्लिश करके रखा है, मेक UST SEO FAQ ब्लॉक इनटू स्टाइलिश अकॉर्डिंग। तो इस आर्टिकल को आप चेक कर सकते हैं, इस पे आपको एक मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन कि ये चीज मैंने कैसे किया। नाउ जैसे कि 1 नंबर मैंने काइनमास्टर डाला, तो इस तरीके से आप पूरे आर्टिकल को कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट में आपको यहाँ पर क्या करना है, लास्ट वर्ड में क्या लिखना है, आपका अपना ओपिनियन क्या है। जैसे कि हमने ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, प्रॉब्लम, यहाँ पर देखिए हमने प्रॉब्लम को डिस्कस किया या फिर इंटेंट को। उसके बाद प्रॉमिस, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस यू विल गोइंग टू मेक, आई हैव द बेस्ट लिस्ट टू फुलफिल ऑल योर रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो यहाँ पर मैंने
प्रॉमिस डाल दिया और यहाँ पर ये वाला एक और आर्टिकल डाल दिया, आई एम ए यूट्यूबर एंड इंस्टाग्रामर क्रिएटिंग वीडियोस। तो यहाँ पर मैंने एकदम प्रॉपर एक रिसर्च भी दिखा दिया कि हाँ भाई इतने सारे वीडियो एडिटर को मैंने रिसर्च किया, यूज़ किया, उसके बाद मुझे पता चला कि ये बस 7 वीडियो एडिटर से जो कि मेरे लिस्ट के अंदर आ सकता है। उसके बाद सॉल्यूशन यानी कि हमारा मेन कंटेंट देना स्टार्ट किया एंड एंड में आपको ज़रूर से लिखना है अपना ओपिनियन, यानी कि आपका क्या ओपिनियन है। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि हाँ भाई ये वीडियो एडिटर्स में से मैं पर्सनली इसको यूज़ करता हूँ, काइनमास्टर को सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि इनमें ये फलाना ढिमकाना फीचर्स है। तो इस तरीके से आपको अपने आर्टिकल को पूरा ओवरऑल ऑप्टिमाइज करके लिखना है, जो जो चीज़ें मैंने जैसे बताया है। दैट्स इट दोस्तों, ये वाला दैट्स इट दोस्तों, ऐसे ही करके आप अपने आर्टिकल को एकदम एसईओ फ्रेंडली बना सकते हो और इसको आप फिर पब्लिश कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत कोशिश किया मैंने आप लोगों को समझाने की, बाकी आपके ऊपर है आप किस तरीके से इस चीज को अप्लाई करते हो। ध्यान रखना ये जो फॉर्मूला है ये 90% जो भी ब्लॉग टाइप या पोस्ट टाइप है उनमें वर्क करता है। न्यूज आर्टिकल, एफिलिएट कंटेंट और दूसरे कुछ टाइप ऑफ कंटेंट में ये चीज अप्लाई नहीं होता है। तो अगर आप लोगों को जानना है न्यूज कंटेंट कैसे लिखते हैं, एफिलिएट कंटेंट कैसे लिखते हैं या फिर तो वेबसाइट में कंटेंट कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं डेफिनेटली रिस्पांस अच्छा रहता है तो उनके ऊपर भी वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। दैट्स इट, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।